हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो गाइस मैं कुछ मांगा लाया हूँ जो कि गाइस आपको शायद पसंद आएगी गाइस। तो देख लेना, आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा, कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म में चार पांच मांगा समझाऊंगा। तो गाइस आपको पसंद आए तो गाइस गाइस मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, मैं इन मांगा को कंटिन्यू रखूँगा। अगर गाइस आपको नहीं पसंद आए तो मेरे को प्ले लिस्ट में से भी बता सकते हो, मैं कोई भी मांगा मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। क्योंकि गाइस मेरे स्केलेटन वाले वॉरियर पे ज़्यादा कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे, ज़्यादा कुछ खास नहीं चल रहा, तो इसलिए मैं रोक रहा हूँ गाइस। उस पर फिर दोबारा रिस्पॉन्स आया तो मैं उसे फिर दोबारा कंटिन्यू कर दूंगा। तो चलो गाइस मैं पहली मांगा बताता हूँ, जो कि गाइस पहली मांगा ये जहाँ कहते एक लड़की होती है जो कि अपने दोस्त के साथ कहते हैं घूमने के लिए आई होती है, और उसके साथ बहुत अच्छे अच्छे कहते हैं ख्वाब के सपने सजाने के लिए आई होती है। और एक आइलैंड पर उसका दोस्त लाया होता है, लेकिन उसी आइलैंड पर उसका जो दोस्त होता है उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन जहाँ वो उसी आइलैंड पर कहते कुछ और भी लोग होते हैं जो कि कहते हैं आदि मानव, मतलब पुराने ज़माने के ख्याल के टाइप के रहते हैं, जो कि कहते हैं उसको आके बचा लेता है। और वहीं वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको बचाया होता है और उसी को कहते हैं अपने प्रोटेक्शन में रख रहा होता है। लेकिन कहते हैं उन दोनों को भी धीरे धीरे एक दूसरे से लगाव होने लगता है, और जो लेकिन लगाव तो हो रहा होता है उन दोनों को, लेकिन वहीं पर उनके साथ भी और भी कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं उस लड़की को कहते हैं पकड़ के अपने पास रखना चाहते हैं। समझ सकते हो, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके बीच में भी वही टाइप का है। तो जहाँ कहते हैं वो लड़का उसके पीछे पड़ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर इसको कहते हैं बचाने के लिए प्रोटेक्शन देने लगता है, जिसकी वजह से एक दूसरे से इन दोनों को लगाव होता है। और गाइस ऐसा ही कुछ होता है। तो आप गाइस बता सकते हो ये मांगा आपको पसंद आई तो गाइस मैं इसे भी मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। चलो हम कहते हैं गाइस सेकंड मांगा की तरफ बढ़ते हैं। जो कहते हैं सेकंड मांगा होती है तो गाइस इसमें ये होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके कहते हैं छोटे से कहते हैं जर्नी दिखाई जाते हैं, जहाँ वो कहते हैं मुसीबतों से कहते हैं झेलता है और अपने आप कहते हैं खुद मेहनत करके छोटे में बहुत कहते खाता पीता है, मतलब अपने आप को कहते हैं खाने पीने के लिए ऐसा कुछ कर रहा होता है। और वो कहते हैं वहीं एक और लड़की होती है जो कि कहते हैं उसके साथ कुछ कहते हैं दुर्भाग्य, मतलब वो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं, और उसके साथ कहते हैं बुरा बर्ताव किया जाता था। जहाँ कहते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता था उसे आगे कहते हैं प्रोटेक्शन देता था। और गाइस ऐसे ही हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो आगे की ओर बढ़ता रहेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा और इस लड़की को कहते हैं प्रोटेक्शन देता रहेगा। और गाइस ऐसे ही कहते हैं जर्नी है जो कि गाइस जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर को छोटे से लेकर एंड तक दिखाया जाएगा, जहाँ वो कहते धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता है और पावरफुल बनता है और उसे कहते हैं ऐसे से कहते हैं प्यार व्यार, मतलब ऐसा कुछ भी सीन है। तो गाइस आप मेरे को बता सकते हो कमेंट करके, ये भी मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ बताओगे तो। फिर आती है गाइस थर्ड कहते हैं मांगा, जो कि गाइस लव स्टोरी और कहते हैं गाइस कॉमेडी और ऐसे कहते हैं रोमांस भरा हुआ है, जहाँ हमारा कहते हैं जो मेन कैरेक्टर होता है वो लेटा होता है और अपने उसके साथ उसका दोस्त भी होता है और ये दोनों कहते हैं बैठे होते हैं। फिर कहते हैं इन दोनों के दिमाग में लड़कियों के ख्याल के बात आने लगते हैं कि इतनी उम्र में तो गाइस लड़की का वो सब तो चलता है, तो लड़की के बारे में बात करने के लगता है कि मेरी क्रश थी, वो थी, ये थी। और उधर साइड में एक लड़की होती है जो कि वो भी कहते हैं पढ़ रही होती है बुक लेके, वहीं वो दोनों बात कर रहे होते हैं। उसका दोस्त मन ही मन में बोल रहा था ये साला मेरा दोस्त मेन कैरेक्टर बड़ा प्ले वो है। फिर वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल बता रहा होता है कि मैंने पहली लड़की को ऑफर मारा तो मेरे को चपेट पड़ा, दूसरी लड़की से बोला साफ साफ दे दो मेरे को, हाँ कर दो ना, उसने भी मेरे अंदर रैप्ट रहा। थर्ड लड़की को बोला चलोगी क्या ओए हो में, तो उसने भी मेरे अंदर दर दिया। भाई मेरी जिंदगी झंड हो गई। जहाँ उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाता साले तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। फिर वो दोनों कहते हैं ये सारी बात करके जा ही रहे होते हैं इस स्टोरी में। तो वहीं उसके कहते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी तरफ एक कहते हैं फुटबॉल उड़ते हुए आता है और वो लोग भी देख रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर लगेगा। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, मतलब खुश मिजाज का होता था। वो डायरेक्ट कहते हैं फुटबॉल पे लात मारता है, जिसकी वजह से जो लड़की होती है पेड़ के नीचे जो बुक पढ़ रही होता है उसके जाके लगता है, जिसकी वजह से उसका दोस्त होता है बोलता है भोसड़ी के कम से कम देख के तो मारा कर, कहाँ मार दिया। जहाँ बोलता है यार मुझे माफ़ कर दे, मेरे को लगा वो लड़की देख रही है, लेकिन उस लड़की की वजह से सीन हो गया यार, मेरे को लगा वो लड़की देख रही थी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। फिर जहाँ वो उस लड़की की मदद करने जाता है तो उसकी नाक टूट रही होता है, उसके खून वो निकल रहा होता है और उसकी कहते हैं हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है और उससे पूछता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसके कहते हैं जो लोग खड़े होते हैं वो यही देख रहे होते हैं भोसडी वाला है तो लड़की ले गया। और गाइस यही एक शॉर्ट स्टोरी है गाइस, बताना अगर गाइस आपको ये लव स्टोरी वाला चाहिए तो। कॉमेडी ड्रामा गाइस मैं भर भर के करूंगा समझ। फिर गाइस हमारे आती है चौथी मांगा, जहाँ कहते हैं तीन लोग होता है, उनमें से कहते हैं एक लड़की होती है और एक बुढ़ा होता है शायद, जो कहते हैं मास्टर होता है या पता नहीं कुछ ज़्यादा कंफर्म नहीं हो। जहाँ कहते हैं जो नीले वाल वाला होता है वो कहते हैं कहीं आए होते हैं, जो कि कहते हैं जड़ी बूटी वूटी लूटने के लिए आए होते हैं। तो जाते हैं वो जो नीला वाला बाल वाला होता है तुरंत ही जाता है जड़ी बूटी उठाने लगता है, तभी उनके पीछे कहते हैं
मॉन्स्टर पड़ जाता है, जो कि कहते हैं स्नेक टाइप का होता है और बहुत ज़्यादा कहते हैं पावरफुल भी होता है, इनके बस की नहीं होती जो कहते हैं इसे हरा सके। तो वो कहते हैं जो बंदा होता है वो कहता है माल लूटने के लिए गया होता है, लेकिन वो कहते हैं टैडी फैडी में भाग रहा होता है, चिल्ला रहा होता है मेरी मदद करो। तभी उनमें से उनका जो बीच वाला जो बुड्ढा होता है वो पावरफुल लग रहा होता था, वो स्नेक के बीच में आता है उसे रोकने के लिए, लेकिन जो स्नेक होता है वो अपना अटैक कर देता है उस बुड्ढे के ऊपर। जहाँ वो बुड्ढा होता है वो उस अटैक को रोक रहा होता है, लेकिन उसकी गांड फट जाती है जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब और वो ढेर हो जाता है वहीं। और जहाँ वो दोनों ये देखने के बाद बड़े हैरान होते हैं, ये क्या हुआ बे, हम तो सोच रहे थे इसकी बहन महिमा एक एक कर देंगे, लेकिन ये तो अलग ही हो गया। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बीच में आके कहते हैं टपक जाता है, और उसके वो अपना कहते हैं पंच लेके उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है, जो कि उसके पंच पे अलग ही कहते हैं टैटू वैटू बना होता है, पावरफुल जैसा लग रहा होता है ऐसे ही कुछ। जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आते के संगे उस मॉन्स्टर की कहते हैं टट्टी जाम कर देता है एक पंच में, उसके मुंह से हिला देता है और नंगू पुंगू खड़ा होता है और स्टाइलिश में बोल रहा था तेरे बाप ने जान बचा ली। तभी उसका दादा आता है उसको बचा लेता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। जहाँ पे उसका दादा होता है वो उनके जो मास्टर होता है बुड्ढे को उसको पेल के साइड में हटा देता है और उस लड़की को पकड़ लेता है अपने ट्रैप में। जहाँ वो उसका पोता पूछ रहा होता है ये क्या कर रहे हो दादा, ये क्या कर रहे हो। जहाँ उसका दादा बोलता है अबे साले तू चुप रहे, ये लड़की अब से तेरी, जा मैंने तेरे को दे दिया, जो करना है इसके साथ करियो। और उसका दादा उस लड़की को पकड़ा देता है और उसके कहते जो साथ में जो बंदा आया होता है उसे बुला रहा होता है बेटा इधर आ, और उसके कान में थप्पड़ मार के उसे साइड में चित कर देते निकल ओसीडी के पहले फिर है। और हमें बताता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसको कहते हैं ज़बरदस्ती उसे कहते सिस्टम ने इस दुनिया में लाया होता। तो जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर इस दुनिया में आगे कहते हैं फंस चुका होता है इस मैजिक में ज़बरदस्ती। तो गाइस आप मेरे को बता सकते हो ये मांगा अगर गाइस आपको पसंद आए इनमें से, तो गाइस मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ये मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो चलो गाइस हम बढ़ते हैं अपने कहते हैं 5वें मांगे की तरफ। पाँचवा यहाँ। और गाइस आपने 5वीं मांगा तो बहुत जगह देखी होगी, और गाइस जो लोग मेरे को जानते हो तो गाइस ये मेरा 5वां मांगा एक्सप्लेन कर रखा था पहले भी, लेकिन अब किसी ने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं सोच रहा हूँ फिर दोबारा मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ मज़े में। तो जहाँ मैं 5वें स्टोरी की बताता हूँ, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आता है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती। जॉब के साथ उसे कहता है बहुत सी चीज़ कहते सुनने के लिए भी मिलते हैं, जहाँ उसका मत्था खराब हो रहा होता है। और तभी उसकी ज़िंदगी में वो अपनी बंदी को देखता है, जहाँ उसकी बंदी होती है वो किसी और लड़के से कहते सेट हो चुकी होती है। ये देखने के बाद उसकी दुनिया हिल चुकी होती है और वो बंदा होता है उसकी बंदी के साथ कहते हैं मज़े ले रहा होता है। बेबी तुम्हारा तो पिछवाड़ा एकदम सो सेक्सी है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर है ये देखने के बाद उसकी कहते हैं गांड जल रही होती है। और गाइस इसी चीज़ से मेरे को एक और चीज़ याद आई। तो गाइस कहते हैं इंडिया में एक और रूल लागू हो चुका है, जो कि गाइस लड़कों की ज़िंदगी झंड करने के लिए, जहाँ लड़की को हर चीज़ के लिए कहते हैं छूट दिया जाएगा, और जहाँ गाइस लड़कों के पास कुछ भी सबूत नहीं होगा तो समझ जाओ उनकी गांडों पे कहते हैं प्याज कट जाएगी। तो गाइस मैं आपको बस यही सलाह दूंगा, लड़कियों से गाइस दूर रहना। माँ वो तुम्हारी इच्छा है, नहीं रहोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि गाइस रूल में ये कर दिया गया है, मतलब हमारे ऊपर डिपेंडेड है। हम अगर किसी लड़की ने केस कर दिया, चाहे वो झूठा हो या चाहे वो, अगर हमारे पास गाइस कुछ भी एविडेंस नहीं होगा तो समझ लो हमारी ज़िंदगी झंडे, हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो चलो गाइस हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर खुंदक आ चुकी होती है और वो कहते हैं उसको पेल देता है, लेकिन वो भी कहते हैं बड़ा इंसान होता है। तो इसके चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर के पास पैसा वैसा तो होता नहीं है, लेकिन उसके पास तभी सिस्टम आता है जिसकी वजह से वो कहते हैं पैसा वैसा कमाता और अपना रुतबा दिखाता, अपने दोस्तों को घुमाता है यहाँ से वहाँ पे, मजे वजे करता है। तो गाइस आप समझ सकते हो। तो गाइस आपको बताना अगर गाइस इन 5 में से कोई मांगा एक्सप्लेन करना है तो गाइस मैं कर सकता हूँ, अगर नहीं पसंद आ रही हो तो गाइस मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। जो मैंने प्लेलिस्ट में मांगा एक्सप्लेन कर रखा हूँ तो गाइस उसमें से भी मेरे को बता सकते हो, उनमें से भी मैं कोई सा भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मिलते हैं गाइस।